चलिए, तो आप लोगों ने कितने रूल्स पढ़े थे? 5 ना। आपका रूल नंबर 6 क्या है डियर स्टूडेंट? कि जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए, कितने गुणों की? 2 गुणों की तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जरा सोचिएगा। क्योंकि कल मैंने बताया था ना कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं, 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही व्यक्ति के लिए। जब एक ही व्यक्ति के 2 गुणों के बारे में हम चर्चा करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा? ऐसी स्थिति में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले मोर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? मोर का। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, रमेश इज ब्रेवर देन वाइज। अब यहाँ ब्रेवर क्या दिखाता है? कंपैरेटिव दिखाता है। और कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं ना जब क्या हो? 2 व्यक्ति हों, लेकिन अकेले यहाँ व्यक्ति कौन है? रमेश है। इससे गुण 2 है, व्यक्ति 2 नहीं है। इस स्थिति में हमें कैसे बनाना होगा? सबसे पहले रमेश, उसके बाद इज, और जो पहला व्यक्ति आता है इससे पहले मोर। अब बदल देंगे क्या? पॉजिटिव डिग्री में क्या हो जाएगा? ब्रेव, मोर ब्रेव देन वाइज। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो गया। रागिनी इज ग्रेटर देन मर्सीफुल। ठीक है, रागिनी इज ग्रेटर देन मर्सीफुल या ब्रेव करेंगे, सबसे आसान रहेगा ग्रेटर देन ब्रेव। रानी बहादुर से ज्यादा महान, रानी बहादुर से ज्यादा महान, बहादुर भी और महान भी ना, बन जाएगा। प्रयास करिएगा, बहुत इजी है। देखिए किनका पहले बनता है? बन गया? क्या बन इसका? रागिनी इज मोर ग्रेट देन ब्रेव। हाँ, रागिनी इज मोर ग्रेट देन ब्रेव। समझ में आ रहा है ना कि जब एक ही व्यक्ति के बारे में 2 गुणों को बताया जाए ना प्रीति, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि पहला जो एडजेक्टिव आता है उसको कंपैरेटिव में न रख के उसके पहले मोर का प्रयोग कर लेते हैं, बाकी एडजेक्टिव रख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, अगला रूल देखते हैं। तो देखिएगा रूल नंबर जो 7 है, ध्यान दीजिएगा। 2 वर्ड है, और कौन? प्रीफर और प्रीफरेबल। ठीक है, प्रीफर और प्रीफरेबल, ये दोनों ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री दिखाते हैं। पहले से क्या दिखाते हैं? कंपैरेटिव डिग्री दिखाते हैं। इनका हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए इनके पहले मोर का प्रयोग नहीं कर सकते। और एक साथ और एक बात और ध्यान देना होता है कि जो कंपैरिजन वर्ड देन आता है वो देन का प्रयोग ना करके इनके साथ टू का प्रयोग करते हैं। रूल क्या लिखेगा? प्रीफर तथा प्रीफरेबल में कंपैरेटिव डिग्री का बोध होता है। किसका बोध होता है? कंपैरेटिव डिग्री का। अतः इनके पहले मोर का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। और क्या करना है? इनके साथ देन के स्थान पर टू का प्रयोग करना चाहिए। देन के स्थान पर किसका प्रयोग करना चाहिए? टू का। जैसे आई प्रीफर वॉकिंग देन, आई प्रीफर वॉकिंग देन स्विमिंग। एग्जाम्पल लिखिए, आई प्रीफर वॉकिंग देन स्विमिंग। आई प्रीफर वॉकिंग देन स्विमिंग। कैसा सेंटेंस है? इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? जरा सोचिएगा। मोर तो लगाया नहीं, तब फिर क्यों इनकरेक्ट हुआ? क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया? देन का। तो कैसे इनकरेक्ट कर सकता है? कभी कभी मोर लगा देगा तो कभी कभी देन लगा देगा, कभी कभी दोनों लगा देगा। जैसे दे देगा आई मोर प्रीफर वॉकिंग देन स्विमिंग, आई मोर प्रीफर वॉकिंग देन स्विमिंग। तो हमें मोर को भी रिमूव करना पड़ेगा और देन को रिमूव
करके इसके स्थान पर किसको रखना पड़ेगा? टू को। तो सही क्या होगा? आई प्रीफर वॉकिंग टू स्विमिंग। आई प्रीफर वॉकिंग टू स्विमिंग। कैसा सेंटेंस हो जाएगा? करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। आई प्रीफर वॉकिंग टू स्विमिंग। अगला पॉइंट क्या बनाएंगे? देखिए लिखेगा, दिस बुक इज अ मोर प्रेफरेबल। ऐसा बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है। मोर प्रेफरेबल देन दैट। दिस बुक इज मोर प्रेफरेबल देन दैट। हो गया? जरा बनाइएगा आप लोग। दिस बुक इज मोर प्रेफरेबल देन दैट। This book is preferable to that. बन जाएगा ना? दिस बुक इज प्रेफरेबल टू दैट। क्या हो जाएगा? दिस बुक इज मोर हट जाएगा, प्रेफरेबल। अब दैट के स्थान पे टू, उसके बाद का दैट। क्या हो गया? तो आई थिंक आप लोग के रूल क्लियर हो गया होगा ना? परीक्षा में कई बार इससे प्रश्न पूछा है, ठीक है? तो इसको आप लोग खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसे एक और मैं बोल रहा हूँ, मिल्क इज अ प्रेफरेबल देन कॉफी। मिल्क इज अ preferable than coffee। क्या है? सही कैसे पकड़ी थी? Milk is preferable to coffee। सही है ना? क्या सही होगा? तो क्या दैन के स्थान पे भी किसका प्रयोग करना पड़ेगा? टू का। ये कई बार परीक्षा में पूछा हुआ, ठीक है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ना ये। तो क्या आ जाएगा? खुशबू क्या बनेगा इसका? Milk is preferable to मिल्क इज प्रेफरेबल। अब दैन क्या हट जाएगा? हट जाएगा, क्या जाएगा? टू कॉफी। ठीक है, याद रहेगा ना? आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए ठीक है। देखिएगा, आपका जो रूल नंबर 8 है वह क्या है कि जब दो एडजेक्टिव्स एक ही नाउन से संबंधित हो, दो एडजेक्टिव हो और एक ही नाउन को क्वालिफाई करें, तो दोनों एक ही प्रकार की डिग्री में आते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर एक एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में है तो दूसरा भी पॉजिटिव में, अगर पहला कंपैरेटिव में है तो दूसरा भी कंपैरेटिव में, पहला सुपरलेटिव में है तो दूसरा भी सुपरलेटिव में। मतलब पहले वाले को हमें देखना है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस लिखा है, दिस इज द बेस्ट एंड चीपर पेन ऑफ द मार्केट। आपने देखा कि यहाँ बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और चीपर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। तो क्या अलग अलग डिग्रियां एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं हो सकती? जो पहली डिग्री होगी वही बाद वाली भी होगी। तो कैसे होगा? दिस इज द बेस्ट एंड द चीपेस्ट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अगर चीजें अलग अलग लोगों के लिए होती, अलग अलग हिस्से की होती, तब दोनों के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते? द का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन एक ही व्यक्ति का है, एक ही व्यक्ति के लिए है, तो आर्टिकल द का प्रयोग केवल एक के साथ, पहले वाले के साथ। तो दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन ऑफ द मार्केट। ये कैसा सेंटेंस जाएगा? करेक्ट। कैसा जाएगा? करेक्ट सेंटेंस, ठीक है ना? दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन ऑफ द मार्केट। एक और लेंगे, खुशबू इज अ ब्रेवर एंड
गर्ल ऑफ हर क्लास। उसमें ज़्यादा तारीफ नहीं हो गई, ठीक है, ओके। चलिए, खुशबू इज ब्रेवर एंड स्मार्ट गर्ल ऑफ हर क्लास, सही करिएगा। हो जाएगा, क्या बन जाएगा? खुशबू इज ब्रेवर एंड स्मार्टर गर्ल ऑफ द क्लास। खुशबू इज अ ब्रेवर एंड अ स्मार्टर गर्ल ऑफ हर क्लास। आ जाएगा ना, बन जाएगा ना। खुशबू नहीं दिख रहा है, मतलब इसको नहीं दिख रहा है। इज अ ब्रेवर एंड अ स्मार्टर गर्ल ऑफ हर क्लास। ठीक है, कैसा हो जाएगा? कोई दिक्कत है इस रूल में? आई थिंक आप इस रूल में कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर हो जाएगा ना सब, ठीक है। डियर स्टूडेंट, योर नेक्स्ट रूल इज तुलना जब करते हैं तो एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं में करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर बैलून्स का कंपैरिजन करना है तो बैलून से कर सकते हैं, गुब्बारे की तुलना गुब्बारे से, मार्कर की तुलना मार्कर से, और क्या व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से। देखिए होता क्या है, गांव में देखते हैं ना, कभी हमार भैंसिया तो तुमसे सुंदर है, उनको कहना होगा हमारी भैंस आपके भैंस से सुंदर है ना, कभी हमार भैंसिया तो तुमसे सुंदर है, कहते हैं ना। इसका मतलब क्या, भैंस की तुलना व्यक्ति से करते हैं ना, कि हमार बकरिया तो तुमसे बड़ी है, बकरी की तुलना बकरी से होना चाहिए ना, बकरी की तुलना व्यक्ति से कर सकते हैं नहीं, लेकिन क्या बताएंगे, हमार बकरिया तो उससे बड़ी है ना, जबकि ये सही सेंटेंस क्या होगा, मेरी बकरी आपके बकरी से बड़ी है, क्या हमार घर हमारे चाचा से बड़ा है ना, तुलना सही हो रही नहीं, घर की तुलना घर से, बकरी की तुलना बकरी से, भैंस की तुलना भैंस से। क्लियर हो रहा है ना कि तुलना समान प्रकार के व्यक्तियों या वस्तु होनी चाहिए। तो हमारा मार्करवा तुमसे सुंदर है, कह देते हैं ना, कहना और हमारा मार्कर तुम्हारे मार्कर से सुंदर है, ये क्या करें, हमारा मार्करवा तो तुमसे बहुत सुंदर है ना। इसका मतलब क्या है, गलत हो गया, ग्रामर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ग्रामर इसको डिनाई कर देगा ना, क्योंकि कंपैरिजन समान प्रकार की व्यक्तियों या वस्तुओं में होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिएगा, जैसे लिख दिया है माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल, माई हाउस इज अ बिगर देन माई अंकल। कितनी गलत बात, मेरा घर मेरे चाचा से बड़ा है, कितना भी छोटा घर बनाएंगे चाचा से बड़ा हो ही जाएगा ना। अरे भाई चाचा की हाइट होगी मैक्सिमम 5 फीट 6 फीट, घर मिनिमम हाइट 10 फीट का बनता है ना। तो क्या कहेंगे, माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल। डियर स्टूडेंट, दिस इज नॉट राइट वे, ये सही तरीका नहीं है। क्यों, अगर घर की तुलना करना है तो चाचा के घर से कीजिए, चाचा से नहीं। तो सही सेंटेंस क्या होगा, माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल। कैसे बनाएंगे, माई हाउस इज अ बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल। ठीक है, कैसा सेंटेंस है, सही सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, जब एक वचन की तुलना करने के लिए दैट ऑफ और बहुवचन की तुलना के लिए दो जब का प्रयोग करते हैं ना, तो नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। एक वचन के लिए दैट ऑफ और बहुवचन के लिए नोट लिखिएगा। एक वचन के लिए दैट ऑफ तथा बहुवचन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं।
एक वचन के लिए that of तथा बहुवचन के लिए those are। यहाँ हाउस सिंगुलर था, इस था, तो किसका हो गया that of। लेकिन अगर प्लूरल होता तो those are। प्लूरल का एग्जांपल देखिएगा, my gods are more beautiful, देखो बवाल होने जा रहा है, more beautiful than रागिनी ना, इनकरेक्ट ना, मेरी बकरियां रागिनी से बहुत सुंदर है। ठीक है, अब देखो बकरी की तुलना बकरी से होनी चाहिए ना। अगर मैं कह मेरी बकरियां रागिनी से बहुत सुंदर है तो रागिनी गुस्सा जाएगी नहीं, गुस्सा जाएगी, गुस्साएगी ना। इसका मतलब क्या है कि इनकरेक्ट में है। बकरी की तुलना बकरी से और रागिनी की तुलना अंशिका से। ठीक है ना, मतलब क्या, लड़की की तुलना लड़की से, गुब्बारे की तुलना गुब्बारे से, बकरी की तुलना बकरी से होनी चाहिए। यहाँ किससे तुलना हो गई, माय गोड्स आर मोर ब्यूटीफुल देन रागिनी। अपना गलत है, सही कैसे होगा, कौन बताएगा। माय बोलिए, गोड्स आर मोर ब्यूटीफुल देन लगेगा, देन दोज ऑफ किसकी, रागिनी। इसका अर्थ हो गया ना, मेरी बकरी रागिनी के बकरियों से अच्छी है। ठीक है ना, और अगर ये दोज ऑफ नहीं लगता तो रागिनी से अच्छी है। बवाल का जरिया था ना, रागिनी ने जरा मिला रहा था ना, हो जाता है दिक्कत। तो व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से, वस्तु की तुलना वस्तु से, यानी तुलना की समान प्रकार की वस्तुओं से की जानी चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट रूल क्या है स्टूडेंट, कि डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम एक ही वाक्य में नहीं कर सकते। जैसे देखिएगा, एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है कि ही इज मोर क्लेवरर देन हिज ब्रदर, ही इज मोर क्लेवरर देन हिज ब्रदर। एक लिखिए, मोर इज आल्सो कंपैरेटिव डिग्री, और सो भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो एक ही वाक्य में एक साथ दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए, ही इज मोर क्लेवरर देन हिज ब्रदर, तो एक न एक को हटाना पड़ेगा। अगर मैं क्लेवरर को हटाता हूं तो सेंटेंस सही नहीं रहेगा, इसलिए हमें किसे हटाना पड़ेगा, मोर को। तो सही सेंटेंस क्या होगा, ही इज अ क्लेवरर देन हिज ब्रदर। तो आ गया सही। जैसे मैं कह दिया, रामू was the most greatest person. Ramu was the most greatest person. ठीक है, इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट, कि मोस्ट भी सुपरलेटिव दिखा रहा है और ग्रेटेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री दिखा रहा है। और नियम क्या है कि हम एक साथ ना ही दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही क्या दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं। तो सही क्या होगा, Ramu was greatest person. रामू was the greatest person. रामू was the greatest person। ये क्या आ जाएगा, सही। तो देख लिया आप लोगों ने ना, आज तक हम लोग 5 रूल्स को हमने कवर अप किया। ठीक है, और पांचों नियम बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई भी इसमें से आज नहीं पढ़ा गया है कि जो परीक्षा में रिपीटेड ना हो। बोर्ड एग्जाम्स में आज के सब रूल्स रिपीटेड है ना, तो इसको बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर लेंगे और ढंग से इसको दोहरा लेंगे। आई थिंक इसकी क्लास कल समाप्त हो पाएगी। ठीक है ना, चलिए तो